हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों सोचिए, जिस सपने को पूरा करने के लिए आपने दिन रात एक कर दी हो, उसी सपने को छोड़ देने का आदेश अगर आपका अपना कोई दे दे तो आप क्या करेंगे। वसुधा की जिंदगी में भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला है और इस बार चंद्रिका का फैसला सिर्फ वसुधा नहीं बल्कि पूरे परिवार को हिलाने वाला है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद्रिका ने वसुधा को अपना बिजनेस बंद करने का आदेश दे दिया। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। टीवी इंटरव्यू वाले विवाद के बाद चंद्रिका का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उनकी प्रतिष्ठा को जो नुकसान पहुंचा है उसे अब वो किसी भी कीमत पर भूलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वसुधा अपनी गलती सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। आने वाले एपिसोड में चंद्रिका और वसुधा आमने सामने नजर आएंगी। माहौल इतना तनावपूर्ण होता है कि घर के बाकी सदस्य भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। चंद्रिका गुस्से में वसुधा से सवाल करती है कि जब वो एक साधारण इंटरव्यू तक सही तरीके से नहीं संभाल पाई तो आखिर बिजनेस कैसे संभालेगी। चंद्रिका कहती है कि व्यापार की दुनिया बहुत कठिन है, वहां एक छोटी सी गलती सालों की मेहनत और सम्मान को मिट्टी में मिला सकती है। चंद्रिका की ये बातें सुनकर वसुधा पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलती। फिर वसुधा हाथ जोड़कर चंद्रिका से पूछती है कि आखिर वो क्या करे जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन इसके बाद चंद्रिका जो कहती है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। चंद्रिका साफ शब्दों में कह देती है कि वसुधा को बिजनेस वुमेन बनने का सपना भूल जाना चाहिए। वो कहती है कि वसुधा को वापस रसोई में लौट जाना चाहिए और परिवार के लिए खाना बनाने पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये वही वसुधा है जिसने अपनी पहचान बनाने के लिए अनगिनत संघर्ष किए, जिसने लोगों के ताने सुने, मुश्किलों का सामना किया, फूड लाइसेंस हासिल किया और हर चुनौती से लड़कर अपना अचार का कारोबार खड़ा किया। लेकिन आज वही सपना उससे छीन लिया जा रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वसुधा चंद्रिका की बात मान लेती है। जी हाँ, वसुधा कोई बहस नहीं करती, वो कोई विरोध नहीं करती, बल्कि चंद्रिका की खुशी को अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर रखते हुए अपने सपने की कुर्बानी देने का फैसला कर लेती है। इसके बाद वसुधा हनुमंत और देव को बुलाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और कांपती हुई आवाज में वो कहती है कि उसने अपना अचार का बिजनेस बंद करने का फैसला कर लिया है। वसुधा की ये बात सुनकर हनुमंत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसकी बेटी, जिसने इतनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई, वो खुद ही सब कुछ छोड़ने जा रही हो। वहीं देव भी पूरी तरह हैरान रह जाता है। देव जानता है वसुधा ने इस कारोबार के लिए कितनी मेहनत की है। वो समझ जाता है कि वसुधा की ये हार नहीं बल्कि अपराध बोध में लिया गया फैसला है। अब सवाल ये है, क्या देव और हनुमंत वसुधा को यूं ही अपने सपनों का गला घोटने देंगे या फिर वो उसे समझाएंगे कि एक गलती किसी इंसान की पूरी पहचान तय नहीं करती। उधर समर को लग सकता है कि उसकी जीत हो गई है। इंटरव्यू विवाद से पहले ही वसुधा और चंद्रिका के रिश्ते में दूरी पैदा करती है और अब वसुधा खुद अपना बिजनेस बंद करने जा रही है। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या फिर ये वसुधा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा? क्योंकि जो वसुधा हर मुश्किल से लड़कर यहाँ तक पहुंची है, क्या वो इतनी आसानी से हार मान सकती है? क्या देव, हनुमंत और संतोष मिलकर वसुधा को फिर से उसके सपनों के लिए लड़ने की ताकत देंगे या चंद्रिका का फैसला हमेशा के लिए वसुधा के सपनों का अंत बन जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां देखने को मिलने वाला है भरपूर इमोशनल ड्रामा, रिश्तों की बड़ी परीक्षा और वसुधा की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वसुधा को अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए या फिर अपने सपनों के लिए दोबारा लड़ना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।